चुनावों को देखकर सभी पार्टियां चुनावी मोड में एक्टिव दिखाई दे रही हैं। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की लगातार हो रही राजस्थान रैलियों को देखकर लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस सरकार के रिपीट होने के दावे को फेल करने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे पर 4.5 साल तक गायब रहने के आरोप लगते आ रहे थे। पर बीते रविवार को मैडम राजे वुमेन ऑफ वंडर अवार्ड 2023 को संबोधित कर रही थी और उस मंच से वसुंधरा राजे ऐसे गरज गई कि उनके इस गर्जन की चर्चा सियासत के गलियारों में होने लगी है और उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। दरअसल बीते रविवार को वसुंधरा राजे इनाया फाउंडेशन की ओर से आयोजित वुमेन ऑफ वंडर अवार्ड 2023 को संबोधित कर रही थी, जिसमें 28 क्षेत्रों में कार्य कर रही निपुण महिलाओं का सम्मान दिया गया था। वहीं पर मंच को एड्रेस करते हुए राजे ने कहा, जब मैं राजस्थान की राजनीति में आई तब मुझे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था, जो आज भी बहुत करना पड़ रहा है। अगर मैं डर कर घर बैठ जाती तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, आंधी जब धमकती है दिन रात बदल देती है, और धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। वसुंधरा राजे के इस ट्वीट पर अब बवाल कट गया और सियासी जानकार वसुंधरा राजे के बयान पर अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे समर्थक इस बात से नाराज हैं कि उन्हें सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है, जबकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही लड़े गए थे और पार्टी को बम्पर सीट और बम्पर जीत मिली थी। वसुंधरा राजे ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। इसके बावजूद महिलाओं को अपने ही अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज भी उनकी जिंदगी से जुड़े हुए अहम फैसले पुरुष ले रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा, भले ही महिलाएं खुश हों, लेकिन आज़ादी के 75 साल में महिलाएं अंतरिक्ष पर पहुंच गई। महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में 15, राज्यसभा में 14 और राजस्थान विधानसभा में 13.5% है, जो बेहद ही कम है। जबकि साइकिल के दोनों पहियों की तरह समाज का संतुलन पुरुष और महिला दोनों पर टिका हुआ है, जबकि बराबर भागीदारी से ही देश का विकास होता है। अब राज्य के इन बयानों को अपनी पार्टी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि राज्य को लंबे समय से साइलेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में राज्य को क्या अहम पद मिल सकते हैं। धन्यवाद।